Now we will be speaking something from another person who is a young boy of 19 or 20 years old. और वो लड़का जो है प्रभु कॉलेज में पढ़ता है, क्योंकि हमने कोई यंग बच्चे को कुछ पूछा नहीं था ना। ये एक यंग बच्चा जो 19 से 20 साल का है, कॉलेज में पढ़ता है, रोज सुबह में 3 या सवा 3 बजे उठ जाता है और सुबह में जपा करने के बाद में कॉलेज में जाता है। So we will hear, I think it is Ajay Munde na, Prasad Prabhu. So let Ajay Munde Prabhu, Yes, Prabhu. he meets me every Thursday. जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो वो कल्याण से जो है प्रभु वो आ जाता है मेरे पास मिलने के लिए, और हम दोनों सुबह में मंदिर में साथ में जपा करते हैं। Then he sits up to 1:30 with me only. So मेरे से बातें करता रहता है और जपा भी साथ में करता रहता है। He makes it a point to see that he chants with me and spends one day in a week with me only. So Prabhu, let us call Ajay Munde Prabhu to give his realization for chanting consistently, Prabhu. Is it Prasad Prabhu? Or he has come. Okay. Hare Krishna, Dandot Pranam. Am I audible, Prabhuji? Yes. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी आनंद वृंदावन प्रभु ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, मैं प्रभु जी को ऐसा ना करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि सच में अगर जब मुझे विपुल प्रभु जी ने बताया कि आपको कुछ बोलना है, तो मैं तो हिल गया। मैं बोला मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं ढकेल रहा था मदर पे, सिस्टर पे। मैं बोला आप बोलो। तो उन्होंने भी नहीं, तो फाइनली फोर्सफुली मुझे बोलना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अगर मुझे इस माध्यम से अगर डिवोटीज का ग्लोरिफिकेशन करने मिल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ये ग्रुप के बारे में बोलना चाहूंगा। वैसे अभी तो ज्यादा करके मैं 3 साढ़े 3 बजे नहीं उठ रहा हूँ, अभी कॉलेज कम जा रहा हूँ, अभी कुछ काम नहीं है ज्यादा, तो अभी लेट ज्वाइन होता हूँ, 5 सवा 5 बजे ज्वाइन होता हूँ। पर ये ग्रुप के बारे में अगर जब बोलना चाहूंगा तो ये ग्रुप ने एक्चुअली बहुत मुझे सपोर्ट दिया है। जब मैं जल्दी भी ज्वाइन करता था, हमारे प्रसाद प्रभु जो है मीटिंग जो है 4 बजे चालू करते थे एकदम कंसिस्टेंटली। मैं तो प्रसाद प्रभु को तो पूछना चाहूंगा कि क्या उनका राज है इतने जल्दी रोज मीटिंग चालू करने का कंसिस्टेंट। एकदम प्रभु जी बिना कोई रुकावट के प्रसाद प्रभु चालू करते हैं। जो है पार्थ गोविंद प्रभु जो है हमेशा इतना सपोर्ट करते हैं, कभी भी डिवोटीज को सर्व करने के लिए रेडी रहते हैं। कभी भी मैं उनको इतना प्रश्न पूछ के, आनंद वृंदावन प्रभु को, पार्थ गोविंद प्रभु को, दोनों को मैंने इतना परेशान किया है, उनको मालूम है। फिर मैंने उनको बहुत परेशान किया है, पर फिर भी वो मेरे को कभी नहीं छोड़ते। और बहुत प्रभु जी का भी बहुत प्रेम मिला है, आनंद वृंदावन प्रभु का इतना प्रेम मिला है कि जब भी मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाने के बाद सुबह के जपा के बाद से प्रभु जी जो है मेरे को पकड़ के ही इतना साथ में रखते हैं। तो मैं कभी-कभी मुझे समझ ही नहीं आता, मैं बोलता हूँ ये कैसे हो गया? मेरा उसमें कोई औकात नहीं है, लेकिन ये कैसे हो गया क्या मालूम? ये क्या भगवान ने क्या दे दिया मुझे, ऐसा समझ ही नहीं आता। और जैसे कि प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि राधानाथ महाराज कहते हैं कि अगर कृष्णा ने तुमको अगर सिंसियर डिवोटीज का एसोसिएशन दिया है, तो उसके ऊपर कृष्णा के पास कुछ नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए। तो ये सब जो सिंसियर डिवोटीज है यहाँ पे, तो ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है। और ये जो जितने डिवोटीज है, इतने कुछ इतने हार्डकोर डिवोटीज है, इतना स्ट्रांग फोकस है सबका। मेरा जपा रोज अच्छा नहीं होता है, मेरा गिन के कुछ बार अच्छा होता है, तो मैं उसको याद करते करते जपा खींचते रहता हूँ। हाँ, उस दिन अच्छा हुआ था, उस दिन अच्छा हुआ था। लेकिन इनका जब देखता हूँ, मैं बोलता हूँ बाप रे क्या हार्डकोर फोकस है। कुछ भक्त ऐसे जिनका एकदम रोज एकदम स्टडी फोकस से जपा होता है। तो मैं देखता हूँ तो बहुत इंस्पिरेशन आता है मुझे। मुझे लगता है कि क्या हार्डकोर फोकस करते हैं। तो भले भले ही मेरा उसमें कुछ लेवल नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं इनके साथ रहूंगा तो ये लोग मेरे पे धक्का मार देंगे। तो मैं जो हूँ आप सबके बेटे जैसा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे पे ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि आप सब मुझ पे ब्लेसिंग्स देंगे ना तो मेरी गाड़ी चलेगी। लेकिन आपका ब्लेसिंग्स नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा इतना साधना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जैसे कि एक आनंद वृंदावन प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था मैं, हाउ कैन आई फेस डेथ करके 2 दिन पहले। तो उसमें प्रभु जी बोल रहे थे कि जो है लोगों के पास देखो सब कुछ है, लेकिन उनके पास कृष्णा नहीं है तो वो दुखी है। हमारे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास कृष्णा है। तो वो पॉइंट मुझे इतना हिट कर गया कि मैंने सोचा कि बाप रे,
मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मतलब मैंने कभी ये साथ थोड़ा बैठ के सोचा ही नहीं कि मेरे पास डायरेक्ट कृष्ण है, मेरे पास डायरेक्ट भगवान है। इतना मैंने कभी वैल्यू दिया ही नहीं, इतनी बड़ी चीज़ है मेरे पास। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ये इतनी बड़ी चीज़ है हमारे पास, हीरा जैसा चीज़ है, लेकिन उसको इतनी वैल्यू नहीं कर पाते, इधर-उधर ढूँढ रहे। तो मैं ओ तब भी ऐसा ही मैं बार-बार यही सोचता था, मेरा साधना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, मेरा साधना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन मैंने जब प्रभु जी का ये बात सुना, तो मेरे को लगा कि जैसे कि एक भिखारी के पास अगर एक मर्सिडीज़ दिया जाए भिखारी को, तो वह भिखारी को चलाने नहीं आता तो भी उसको मर्सिडीज़ दिया है ना, आज ना कल वो चलाना सीख लेगा। लेकिन उसको दिया तो है ना, तो उसी प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग साधना दिया है। भले ही आज उतना मेरा स्ट्रॉन्ग साधना नहीं हो, लेकिन मेरे पास है ना, तो इतना मेरे को खुशी होता है। और बहुत खुशी होता है ये सब इनके साथ देखे, क्योंकि बहुत कठिन है। अ, ये दुनिया में कृष्ण भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि जब प्रभु जी बोलते हैं वैसा कांस्टेंट फाइट है कृष्ण भक्ति। लेकिन जब हम देखते हैं तो मैं कभी-कभी आता हूँ, जैसे कि आज 65 जन है, तो मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ 65 वॉरियर्स ऑन द फील्ड। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि 65 वॉरियर्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, ये सब भी है जैसे प्रभु जी बोलते हैं वैसे। तो बहुत अच्छा लगता है और सबका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बस यही प्रार्थना है कि मुझे प्लीज़ आप सबके संग में रखिए। क्योंकि प्रभु जी और एक वाक्य बोल रहे थे कि हमारे आचार्य बोलते हैं कि पर्सन्स साधना इज़ नॉट स्ट्रांग, बट इफ ही हैज़ टेकन एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज़, देन इट इज़ ओनली मैटर ऑफ द टाइम एवरीथिंग विल फॉल ऑन हिज प्लेस। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एवरीथिंग विल फॉल ऑन हिज प्लेस। मैं बस ये एसोसिएशन में रहूँगा, तो मुझे बस ये एसोसिएशन में रहना है, बस बाकी कुछ नहीं है। और मैं जभी भी मैं मेरा फ़ोन नंबर भी डालना चाहूँगा चैट बॉक्स में। जितने भी ये भक्त मुंबई में कभी भी कोई आपका सेवा हो वगैरह तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं हमेशा करने के लिए ईगर हूँ। जितने मुंबई से बाहर भी है, आपका ऑनलाइन सेवा कर सकता हूँ मैं। और जितने मुंबई में आपका कभी भी कोई भी सेवा हो तो मुझे बताइए, आई एम ऑलवेज़ ईगर टू सर्व। क्योंकि मुझे शायद से जो बोलते हैं कि शायद से भगवान की उतनी कृपा मिले ना मिले, लेकिन भक्तों की कृपा मिल गई है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी कृपा है। तो और मैं प्रभु जी को भी हमेशा यही बोलते रहता हूँ कि मुझे भगवान का इतना चिंतन ही नहीं होता, लेकिन मुझे भक्तों का बहुत चिंतन होता है। सतत मुझे भक्त याद रहते हैं। तो प्रभु जी भी बोलते हैं कि चलेगा, अच्छा है, यही भगवान को भी यही चाहिए कि भक्तों का ही चिंतन करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ज़ूम मीटिंग में। और मैं सभी भक्तों को बहुत परमानेंटली इंडेटेड हूँ। और प्लीज़ मेरे पे ब्लेसिंग्स कीजिए आप सब लोग। मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मुझे आप सबका एसोसिएशन देने के लिए। आई एम परमानेंटली इंडेटेड टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच इन ईच एंड एवरी डिवोटी। अभी ये सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन सबके लिए मैं बहुत मतलब बहुत मैं इंडेटेड हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा सच में मेरा अवकाश ज़ीरो है और बाहर का कर्मी और मेरे में बस इतना फ़र्क है कि मैं ये बीडबैग और एसोसिएशन को साथ में लेके बैठा हूँ सिर्फ़। मेरा इतना कुछ प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन मेरे को बस इसमें आप साथ में लेके चलो बस। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। और मैं अगर कभी नहीं दिखा तो मुझे जो है लाठी मार के वापस लाओ, लेकिन प्लीज़ मुझे साथ में रखो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम टू ऑल वैष्णव। हरे कृष्णा। तो फुल कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी एक छोटे बच्चे ने जो है कितना सुंदर इससे बताया है, तो क्या रियलाइजेशंस है। ये इनको सुनने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ऐसे डिवोटीज जो है ना, इनको सब सुनता हूं तो मुझे लगता है हमारा जपा ग्रुप इज वेरी सिक्योर। आगे बहुत लंबा चल सकता है अगर ऐसे लोग जो है आएंगे, तो अगर हम भी नहीं रहे तो भी ये जपा सेशन चलता रहेगा प्रभु। रादर आई वुड रादर सजेस्ट प्रभुपाद मूवमेंट इज वेरी सिक्योर। क्योंकि जो है प्रभु ऐसे डिवोटीज आगे चल करके जब हमारी हयाती नहीं रहेगी, तभी भी इन लोग जो है ये मूवमेंट को खींच पाएंगे। कितना सुंदर होता है प्रभु जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे ये इनका इच्छा लगती है, बिकॉज आई एम इन इंटरेक्शन इन वेरी मच विथ हिम। ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे जो है वो मेरे को गोपीनाथ मंदिर में मिलता है। वो जो है प्रभु जी खास एक्सक्लूसिवली ही मेक्स इट अ पॉइंट टू सैक्रिफाइस हिज कॉलेज बट कम्स टू द टेंपल जस्ट टू एसोसिएट विद द डिवोटीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रियली लव अबाउट हिम इज, उनको देख करके मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आज के दिन जो है यंग बच्चे जो है ना प्रभु, किस तरह से उसका माइंड डिविएट हो रहा है।
और वो डिविएट हो जाने की वजह से प्रभु वो लोग भूल कर लेते हैं, और कुछ ऐसी भूल कर लेते हैं प्रभु कि वो भूल की वजह से जो है पूरे, हो सकता है प्रभु, पूरे जिंदगी पछताते हैं। एक भूल कर लिया प्रभु, ये भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है, भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है। आपने एक भूल कर लिया आपकी जवानी के अंदर, प्रभु हो सकता है वही जवानी में जो भूल किया हुआ है, वो भूल की वजह से आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है, और आप ना निकल भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते हो। ये खास करके यंग बच्चे, यंग यूथ वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और क्राइसिस चल रहा है। और जब भी मैं ये बच्चे को देखता हूं तब मुझे लगता है कि अगर कोई भी लड़का जो है अपनी पढ़ाई एब्सोल्युटली परफेक्ट करे, ही इज अ वेरी गुड इन स्टडीज, परफेक्ट पढ़ाई करे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी की पूरी एनर्जी भक्तों की सेवा में और अपनी साधना में रखे, और कंसिस्टेंटली मेंटेन करे। प्रभु जी, वो जो फेज है ना, वो जो यूथ का जो फेज है, वो फेज अगर उसने ये टर्बुलेंट टाइम में से जो पीसफुली निकाल दिया, प्रभु आई कैन टेल यू, 60 साल का बूढ़ा आदमी अभी बोल रहा है, आपका जो आगे का जिंदगी है ना, उसमें इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है, इतना रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग रहता है कि आपके आगे की जिंदगी के अंदर जो है ना, प्रभु यू बिकम लाइक ए रॉक इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। एक पत्थर जो है ना, हिला नहीं सकते, कोई बड़ा जो चट्टान होती है ना, जो चट्टान आपको मालूम है, गैंजेस गंगा का जो पानी होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है, कितना भी पानी का प्रवाह आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन वो चट्टान हिलती नहीं है, उधर ही पड़ी रहती है। उसी हिसाब से जो भक्त ने जो है ना अपना वो जवानी के टाइम के अंदर बराबर से वो फेज निकाल दिया है, और वो फेज निकालने के बाद में जो है प्रभु अच्छी तरह से जो है फिर बाद में अपनी कृष्णा कॉन्सियसनेस मेंटेन किया, तो जब वो बुढ़ापा आएगा ना, तब उसका कन्विक्शन है ना एक चट्टान की तरह हो जाता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। सो प्रभु आई सी ए वेरी नाइस फीचर इन दिस बॉय, कि वो जो है एकदम स्टेबल रहे। ये जो है ना प्रभु जी, ये पॉसिबल कभी होगा हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे के लिए। वो जो है ना प्रभु, वी हैव टू प्रूव अवर सिंसेरिटी राइट नाउ। जैसा मैं अब लास्ट टाइम बता रहा था, वो हमारी 3 माताजीज है जो अपनी पूरी तरह से स्टेबिलिटी कर रही है, मेंटेन कर रही है, उनके वजह से उनका हस्बैंड भी आ गया और उनके बच्चे भी आ रहे हैं। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु। बच्चों को खाली पैदा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चों को पैदा करने के बाद में जो है प्रभु, हमको हमारी सिंसेरिटी, कंसिस्टेंसी, इन एंड आउट लाइफ क्लीन रखोगे ना, तभी बच्चे कृष्ण कॉन्सियसनेस में आते हैं। और ये बच्चे को देख करके लगता है कितना आनंद आता होगा। प्रभु जी, आई कैन ओनली से वन थिंग, आई कैन से विद फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, ये बच्चे का माँ बाप जो है ना, जितना प्रसन्न होगे ना, उतना कोई प्रसन्न नहीं होगा। कितना प्रसन्न होता है प्रभु, दुनिया की कोई चीज जो है उनको जो है प्रभु ये आनंद नहीं देते, जब तक जो आनंद उसको बच्चे को देख करके मिलता है। हमको ये नहीं चाहिए क्या? This we can learn from him. And this is only possible when you have a hard, thorough consistency in your Krishna consciousness. और ये बच्चा कर रहा है, 19-20 साल का बच्चा है प्रभु, अभी उसका बीकॉम बीएमएस और ये सब कुछ कर रहा है। वो अभी तक वो भी नहीं हुआ है, उधर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेज। लेकिन वो बराबर है, वो मुझे देख बोलता रहता है कि उसके फ्रेंड्स के साथ में उसको रहना पड़ता है, क्योंकि जो है क्या कॉलेज में चल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा समय कॉलेज में रहता नहीं है, तो एसोसिएट करके कॉलेज की एक्टिविटीज समझ लेना है। लेकिन इतना परफेक्ट और इतना डिप्लोमेटिक रहता है कि जो काम का चीज ही वो करके निकल जाता है प्रभु जी। और कहाँ पर भी डिस्ट्रैक्शन हो गया तो बाप ज्यादा माला कर लेता है, जिससे वो खतरा घर माइंड से निकल जावे और कृष्णा बराबर फोकस रहे उसके जीवन में। व्हाट ए आइडियल लाइफ, व्हाट आइडियल लाइफ, एंड सो मच फ्यूचर इज सिक्योर्ड फॉर हिम। Let us pray that he gets the highest benefit in Krishna consciousness. और कितना कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स है, वैष्णव का एसोसिएशन पे ही सब चीज डिपेंडेबल है, वैष्णव के सर्विंग से ही जो है सब चीज मिलने वाली है। थिंकिंग ऑफ वैष्णव मोर देन थिंकिंग ऑफ कृष्णा, दैट वे कृष्णा बिकम्स मोर प्लीज। दिस इज अवर गॉडिया फिलोसॉफी प्रभु, दिस इज गॉडिया फिलोसॉफी। सर्विंग वैष्णव is much more better than serving Krishna. This is our gaudiya philosophy. It is so nice, Prabhuji. So, Prabhu, very, very happy to see this type of a gem that is coming in our congregation. Very happy, Prabhu, very satisfied. इन लोगों जो है ना, इन लोग जो आते हैं ना प्रभु जी, इनके वजह से जो है ना, भले हमारा क्वांटिटी कम होगा लेकिन क्वालिटी जबरदस्त होता है। क्वालिटी जो है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। और उसी की वजह से, टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, आई एम सो सॉरी बट आई विल बी लिटिल बिट मोर टेलिंग यू वेरी क्लियर, हमको क्वालिटी ज्यादा अच्छी करनी है। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस रूल
in our 192 rounds. देखो जो 192 राउंड्स में आना चाहता है उसको 50% अटेंडेंस उसके लिए करवाना चाहते हैं, क्योंकि वी वांटेड टू मेंटेन अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी नाउ। क्वालिटी से जो है प्रभु कृष्णा कॉन्सियसनेस मेंटेन होती है, और एक अच्छा डिवोटी होगा ना उसको दूसरे लोग देख करके आएंगे, लेकिन सब क्वांटिटी 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 करते जावे और क्वालिटी नहीं रहेगा तो प्रभु ज्यादा स्कोप कृष्णा कॉन्सियसनेस का मेंटेन करने और बिल्डअप करने का नहीं रहता। दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी सीरियस क्वालिटी प्रभु। दैट्स व्हाई वी आर इंस्पायर मींस वी आर इंसिस्टिंग एवरी डिवोटी, प्लीज आप 192 राउंड में आइए फ्राइडे को, और फ्राइडे को आकर के बाद में वो कमिटमेंट भी दीजिए कि हम हमारा एक प्रभु जी एक ये प्रोग्राम ऐसा है, हम रोज जपा करने बैठते हैं ना, तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ में बैठ करके जपा करने, और हम आपके पास से जाना नहीं मांग रहे हैं। जो जो व्यक्ति एक 192 करता है वो 16 माला तो करता ही होगा ना भाई। हम आपके पास से सोमवार से शुक्रवार 16 माला ही मांग रहे हैं। क्यों हम आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करते क्यों हो? पूरा लाइफ में ऐसा एडजस्टमेंट करो और हमारे साथ में आकर के बैठ जाओ पूरा सुबह में। और मेरा सबसे दावा है प्रभु, आई एम थरोली स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, सबसे दावा है कि अगर आपको जो है 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में एक ही सेशन में एक ही सिटिंग के अंदर आपको करने के बाद में और कंसिस्टेंटली थोड़े समय करने के बाद में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है कृष्णा का, तो प्रभु आप मत आइए, प्लीज डोंट कम। यू आर नॉट, वी आर रॉन्ग, वी आर रॉन्ग, बट आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन प्रभु, इससे ऊंचा चीज है ही नहीं। तो हम आपके पास से वही मांग रहे हैं, आप आइए। और उसमें भी आप बोले ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है, इसलिए तो हम 50% बोल रहे हैं, आपको 100% नहीं बोल रहे हैं। कम फॉर 50%। और सैटरडे संडे हम क्यों 32 राउंड्स करते हैं? क्योंकि छुट्टी का दिन है। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, व्हाई नॉट टू चांट सम मोर राउंड्स? वी डोंट वांट समथिंग मोर। उसमें भी 50% बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को सैटरडे को छुट्टी नहीं है, तो कोई बात, संडे को आओ। So that way, Prabhuji, we wanted to keep a high core of consistency. And this consistency will make our Krishna consciousness very stable. ये लड़के का क्यों अच्छा है रियलाइजेशन है? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है प्रभु। हाँ, लता मुरली माता जी का भी अच्छा इतना सुंदर है, कन्विक्शन आ गया बिकॉज ही हैज मेंटेन कंसिस्टेंसी प्रभु, एंड दिस कंसिस्टेंसी इज हेल्पिंग एवरीबॉडी।